चाहेंगे। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? श्याम सुंदर पांडे मेरा नाम पड़ेगा। सर ये पूछना चाहेंगे, जो दबंग बदमाशों ने जिस प्रकार से गोली चलाई, हमें ऐसा लगता है कि आपका जो है हत्या करने की कोशिश की, तो सर इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो तो सीधी सीधी हत्या ही थी। जो भी बचे भगवान की कृपा से बचे हैं, अपने माँ बाप के आशीर्वाद से, देवी देवता की कृपा से बचे हैं, नहीं तो पूरी की पूरी हत्या ही थी। और वहाँ के घटना स्थिति देखने पर कोई भी जाएगा तो देखेगा तो वहीं ही आएगा कि हमलावर की मंशा हत्या करना ही था। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल भारत न्यूज, सत्य के संग और सत्य से जंग। मित्रों, बताना चाहूंगा आज जो है इस वक्त हम खलियारी में पहुंचे हुए हैं। खलियारी जो है रावटगंज से 40 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पे इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं अमर विजय शंकर पांडे जी, जो है जो यहाँ के अमर उजाला के क्षेत्रीय पत्रकार हैं। और यहाँ पे कुछ बदमाशों ने इनके ऊपर जो है जान लेने के हमला किए थे। आज इनसे हमारी बात होगी और सर का नाम जानने की कोशिश करेंगे। तो सर क्या नाम पड़ेगा आपका? विजय शंकर पांडे। सर ये पूछना चाहेंगे कि जो बदमाशों ने आपको जो है आपके ऊपर हमला किए थे, तो सर किस प्रकार से किए थे और क्या रंजिश थी सर उनको आपको जान से मारने की? कोई रंजिश नहीं थी। अब काहे मारे, जी जी, क्यों मारे, उन लोगों का क्या कारण था, मारने का वजह क्या था, ये तो मालूम है नहीं। हम लोग बैठे थे दुकान में, पी रहे थे चाय वगैरह, वो सब आए का एक और चलती हुई गाड़ी से मोटरसाइकिल पर 2 लोग बैठे थे। और उसके बाद एक जो था चला रहा था बाइक, दोनों लोग हेलमेट लगाए हुए थे और पीछे वाला भाई जो है कर रहा था फायरिंग, वह मार रहा था। सर एक गाड़ी पर कितने लोग थे सवार? उन लोग 2 लोग। एक जो है गाड़ी चला रहा था, एक पीछे बैठा था। जो पीछे बैठा था वही गोली मार रहा था। तो सर ये पूछना चाहेंगे कि ये जो घटना घटी है सर किस स्थान पे घटा है? घटना जो है ये जो है खलियारी बाजार में मार्केट, अमरेश पांडे का होटल है, बगल में इंडियन बैंक है। इंडियन बैंक के ठीक सामने होटल है अमरेश पांडे का। उसी दुकान में हम लोग बैठे थे। दैनिक जागरण के जो है पत्रकार श्याम सुंदर पांडे, मैं वहाँ बैठा था। राष्ट्रीय सहारा के पत्रकार राम सूरत गुप्ता भी थे और हिंदुस्तान के जो है पत्रकार भी थे, कुछ बिहारी यादव, हम लोग सभी लोग थे वहीं पे। एकत्रित थे, वहीं बैठे थे हम लोग, अपना हालचाल हो रहा था। एकाएक जो है बदमाश आए और अंधाधुंध जो है गोली चला करके अपना भाग गए। सर कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आप लोगों को जो है जानलेवा हमला करने का कोई साजिश रची जा रही है? कोई ऐसा तो नहीं है, कुछ आपको कुछ अंदाजा लग रहा है इससे? वो तो था हाँ, साजिश ही है ना, इसको क्या मानेंगे? साजिश ही है। हाँ साजिश ही। एकाएक जो है करना पाया, एकाएक जो है गोली मारना, ये क्या आया कि साजिश ही है। जो हमलावर थे 4 दिन 5 दिन 10 दिन से लगे थे भाई, हम लोगों को तो मालूम था नहीं। हम लोगों को मालूम रहता तो हम लोग होशियार रहते। हम लोग तो ऐसे ही बैठे हैं भाई, निफिकिर। अब कौन जानता है कि अखबार वालों पर भी हमला होगा? जो समाज का करता है सेवा, उसके ऊपर भी हमला। सर ये यहाँ के प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? ये जो है यहाँ के डीएम महोदय से क्या कहना चाहेंगे? इन बदमाशों गुंडों के लिए क्या करना है? इनको किस प्रकार से आप सजा दिवाने की बात करेंगे यहाँ के प्रशासन? जल्द से जल्द इसका वो होना चाहिए, खुलासा होना चाहिए। कौन लोग हैं, कौन लिप्त हैं, क्या उनसे हमारी रंजिश है, क्यों मारे, आखिर मामला क्या था? जितना जल्दी हो सके उन लोगों को जो संज्ञान में लाया जाए, कौन लोग थे, जल्दी से जल्दी इसका वो होना चाहिए, मतलब खुलासा होना चाहिए। सर अभी कितने गोली आपको लगी थी जो है? 2 गोली। 2 गोली हमको और 2 गोली श्याम सुंदर पांडे को। अच्छा, दोनों भाई को जो है 2 गोली लगी? 2 गोली मारे थे। सर ये कहाँ पे गोली लगा है? थोड़ा सा दिखाइए भैया, कैमरा से दिखाइएगा। एक गोली जो है मारे थे यहाँ पे, सर पे। आप ये देख सकते हैं कि ये सर का जो है, सर पे जो गोली मारे थे, इनकी बारूद जितनी भी है, ये देखिए छींटा पड़ा हुआ है। और पूरा देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा छींटा पड़ा हुआ है, देख सकते हैं। और भैया और नजदीक से दिखाइए, ये और नजदीक से और देखिए, ये पूरी बारूद का जो है, ये जो है बारूद जो है लगने से पूरा जो है ये जो है चेहरे पर का जो है चमड़ी और जो है दाग धब्बे बन गए हैं। और सर जो पैर में लगी है, ये देखिए, ये देखिए पैर में ये गोली जो है पैर में छूते ही निकली। और जो है यहाँ से बाल बचे यहाँ के जो है क्षेत्रीय पत्रकार जो है। हम कहना चाहेंगे, मैं यहाँ के डीएम महोदय से कहना चाहूंगा, एसपी महोदय से कहना चाहूंगा और उत्तर प्रदेश के सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहूंगा कि ऐसे दबंग बदमाशों को जो है पकड़ के जल्द से जल्द उन लोगों का नाम खुलासा किया जाए और उनकी जो है सजा जो है फांसी के फंदा होना चाहिए। क्योंकि देश का जो है चौथा स्तंभ के ऊपर जो है जिस
प्रकार से जानलेवा हमला जो इन्होंने किया है जो है इन बदमाशों लेने होनी चाहिए। और किस तरीके से इन जो कि पत्रकार जो है देश के चौथा स्तंभ होते हैं, लेकिन ऐसे स्थिति में जो है एक पत्रकार के ऊपर जानलेवा हमला होता है और अभी तक प्रशासन इस मामला को जो है खुलासा नहीं कर पा रही है। और सर मैं पूछना चाहूंगा, अभी तक कोई आपको प्रशासनिक सुरक्षा मिली है? मिली है लोग हैं बैठे हुए हैं सिपाही रायपुर के। जी कल तो कितने सर यहाँ पे व्यवस्था मिली हुई है आपके जो है फोर्स यहाँ? अब यही एक लोग हैं, आज एक लोग हैं। एक सिपाही हैं, कल रात को दीवान जी थे, एक होमगार्ड थे और कल जो है 4-5 लोग मतलब का कल PSC थी। तो सर अभी हम पूछना चाहेंगे, क्या लगता है कि अभी खतरा अभी आपका बना हुआ है? अब खतरा बदमाशों का कोई गारंटी तो है नहीं जी। अब वो सब जो हम लोगों को जो है मार कर ही गए हैं, अब उन लोगों को भी मिला होगा सूचना कि जो गोली मारा गया वो बचे हैं, तो उन सबों को भी होगा कि बच कैसे गए, तो दोबारा भी हमला कर सकते हैं। कोई गारंटी तो है नहीं इसका, दोबारा भी हमला हो सकता है। तो भाई शासन, तो हम लोगों का मांग है कि भाई हम लोगों को बढ़ाया जाए सुरक्षा। तो शासन प्रशासन से हम लोग तो यही ना मांग करेंगे, हम लोगों की मांग यही होगी कि हम लोगों को बढ़ाया जाए सुरक्षा। तो आप ये देख सकते हैं इस वक्त जो है हमने विजय शंकर पांडे जी से बात किया। विजय शंकर पांडे जी ने कहा कि इन बदमाशों का कोई ठिकाना नहीं है, कब जो है हमला फिर से दोबारा कर सकते हैं और हमको जो है प्रशासन का पूरा सुरक्षा चाहिए, जो कि अभी तक एक ही जो है पुलिस बिना हथियार के जो है आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी घटना सोनभद्र के पत्रकार जो है अमर उजाला दैनिक जागरण के पत्रकार के ऊपर इतनी बड़ी हमला हुई है, लेकिन अभी प्रशासन की यहाँ कोई सुरक्षा नहीं है और सुरक्षा मिली भी है तो सिर्फ एक डंडे के साथ। अभी साहब से भी हम बात करेंगे कि इस तरीके से घोर लापरवाही क्यों कर रही है प्रशासन। हम SP महोदय से पूछना चाहेंगे, SP महोदय क्या पत्रकारों का जान इतनी ही मतलब कम कीमत का है? कैसे मतलब आप समझ सकते हैं, देश का चौथा स्तंभ होता है मीडिया, और मीडिया को जो है किस तरीके से इतना बड़ा हमला होने के बावजूद भी अभी इनके ऊपर जो है सुरक्षा कर्मी नहीं दिया गया है। मैं आपसे अभी हम प्रशासन से भी बात करना चाहेंगे। तब तो आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे सामने जो है क्षेत्रीय पत्रकार के हालचाल जानने के लिए हमारे सामने अभी बहुत सारे यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। हम बारी बारी सबका नाम भी बताएंगे आपको। जो है इस वक्त हमारे सामने बैठे हैं नरेंद्र मोदी सेना जो है भाजपा के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, और जो है इस वक्त हमारे सामने बैठे हुए हैं युवक मंगल दल के जिला अध्यक्ष सौरभ कांत तिवारी जी और यूथ आइकन है उत्तर प्रदेश सरकार का, और जो है इस वक्त जो है युवा भारत ट्रस्ट का जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जो है खोज खबर चैनल का मालिक भी हैं। तो इस वक्त हमारे सामने तमाम यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं और हमारी एक बहन जो है दुर्गा स्वरूप बहन हमारी जो है पुष्पा तिग्गा जी इस वक्त हमारे सामने मौजूद है, जो महिला मोर्चा का जो है नरेंद्र मोदी सेना भाजपा का महिला मोर्चा का जिला अध्यक्ष है। आज सबसे हम बात भी करना चाहेंगे और इन बदमाशों के लिए पूछना चाहेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं। तो सर्वप्रथम हमारे सामने इस वक्त मौजूद है सौरभ कांत तिवारी जी, और हम सर से पूछना चाहेंगे सर ये जो इस तरीके से जो गुंडा लोग जो हमला किए हैं जो है सर के साथ जो है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए बहुत ही निंदनीय कार्य हुआ है और हमारा जनपद शांत हुआ करता था और सोनभद्र एक मिसाल था कि सोनभद्र में इस तरीके की घटनाएं नहीं हो रही हैं। लेकिन जो हमारे जो लड्डू भाई हैं, जो विजय शंकर पांडे जी हैं, जो पत्रकार हैं, हमारे युवक मंगल दल के साथी भी हैं, तो इन लोगों के बारे में तो मैं बहुत पहले से जानता हूं, करीब 10-15 वर्षों से मैं इनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। और इन लोगों का व्यवहार सिर्फ मदद करने का है, इन लोगों की भावना जो है मदद करने की है। इन लोगों ने कभी दुश्मन नहीं पाला या किसी का बुरा नहीं किया। तो बड़ा चौंकाने वाला जो कल परसों वारदात हुई है, बड़ा चौंकाने वाली हुई है कि ऐसे व्यक्ति भी असुरक्षित हैं। तो फिर समाज के लिए जो काम कर रहा है उसको भी तो कहीं ना कहीं दुख होगा ना, कि जो हम समाज के लिए कर रहे हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, मदद की भावना रख कर रहे हैं, उसके बावजूद अगर गोली खानी पड़े, गोली झेलनी पड़े, वो तो ईश्वर की कृपा, भगवान साक्षात वहाँ पर थे कि ये लोग बच गए, लेकिन इन लोगों को तो जान से मारने के लिए गोली चलाई गई थी। तो बड़ा दुर्भाग्य है। और देखिए हम अपने सरकार पर हमको पूरा भरोसा है और ख़ास तौर से हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे युवक मंगल दल के संरक्षक भी हैं, और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हम व्यक्तिगत रूप से हम अपने संगठन की तरफ से भी उनसे गुजारिश करेंगे कि चूँकि वो गुंडई उनके राज में असंभव है, माफियागिरी तो
संभव है ही नहीं उनके नेतृत्व में, उनके सरकार में। तो मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है अपने सरकार पे, अपने मुख्यमंत्री पर कि ऐसे जो कुकृत करने वाले लोग हैं, जो समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उनको भी लोग नहीं छोड़ रहे हैं, उनको भी जान से मारने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि लोगों को के मन में कुछ है, जो ये लोग असुरक्षित अभी भी हैं। तो हमको ये लगता है कि अभी भी असुरक्षित हैं। हम जिला प्रशासन से, हमारे एसपी भी युवा हैं और बहुत ही अच्छे हैं, हमारे जो पुलिस अधीक्षक महोदय हैं बहुत ही अच्छे हैं, जहाँ तक मैं उनके बारे में व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। अभी छुट्टी पर थे, आए हैं, और मैं अभी फ़िलहाल तो जिला प्रशासन से मेरी यही मांग होगी कि इनको अभी सुरक्षा बढ़ाई जाए, क्योंकि जब खुलेआम बीच मार्केट में गोली चल सकती है, तो यहाँ पे भी मैं इनको अभी मिलने आया हूँ, मैं इनका हाल चाल लेने आया हूँ और देख रहा हूँ कि एक भाई साहब आए हैं, वहाँ से एक सिपाही को भेजा गया है, लेकिन वो एक डंडे के सहारे इनकी सुरक्षा कर रहे हैं। तो देख के थोड़ा, चूँकि इतनी बड़ी घटना हुई है सोनभद्र में और गोली चली हुई, पत्रकार बंधु पे गोली चली है, उसके बावजूद इनकी सुरक्षा बढ़ाने के बजाय एक तरीके से न के मामले, अब आज मान लीजिए यहाँ पे अभी गोली चलने लगी इनके ऊपर, तो हमको तो लगता है कि वो भी खतरे में है जो सुरक्षा करने आए हैं। उनके पास बंदूक नहीं है, तो इनकी सुरक्षा क्या करेंगे? वो उनको खुद अपनी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे, तो इनकी क्या सुरक्षा करेंगे? तो कहीं न कहीं से थोड़ा सा ये चीज़ें हमारे एसपी महोदय तक पहुँचे और हमारे डीआईजी महोदय तक पहुँचे और मुख्यमंत्री जी तक पहुँचे। इनकी सुरक्षा अभी फ़िलहाल तत्काल में, जब तक अपराधी नहीं पकड़े जाते हैं, जब तक अपराधी पकड़ के जेल सलाखों के पीछे नहीं जाते हैं, तब तक इनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इनकी सुरक्षा को बढ़ाना चाहिए और आगे भी पुलिस को मुस्तैद होना पड़ेगा, हमारे प्रशासन को, कि इस तरीके की जो अप्रिय घटना हो रही है हमारे ज़िले में, इस पर लगाम लाया जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और ऐसे लोगों को खोज कर, हमारी तो बुलडोज़र वाली सरकार है ना, उनके ऊपर ही बुलडोज़र चला दिया जाए, हमारी यही मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त हम बात कर रहे थे यूथ आइकन सौरभ कांत तिवारी जी से, अभी हमारी बात हुई है। यूथ आइकन सौरभ कांत तिवारी जी ने कहा कि अभी हमारे जो क्षेत्रीय पत्रकार हैं जो है, अभी तक उनको जो है प्रशासन के तरफ से कुछ उस टाइप का व्यवस्था नहीं दिया गया है जिससे इनकी सुरक्षा हो सके। और किस तरीके से ये सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी घटना को किस तरीके से अंजाम दिया जा रहा है और किस तरीके से यहाँ के प्रशासन की लापरवाही घोर दिखाई दे रही है। हम एसपी महोदय से प्रार्थना करना चाहेंगे कि एसपी महोदय, आप जो हमारे पत्रकार भाइयों के ऊपर ऐसे जो निंदनीय घटना घटी है, तो आप इनकी सुरक्षा कर्मियों को पहले बढ़ाने का काम करें और ऐसे जो गुंडा माफिया जो खुलेआम घूम रहे हैं, ऐसे लोगों को तत्काल पकड़ करके उनको जो है उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम करें, उनको जेल की सलाखों में डालने का काम करें। अभी इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं नरेंद्र मोदी सेना भाजपा के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप सिंह। आज इनसे हम बात करेंगे। सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम सुरेंद्र प्रताप सिंह है। तो सर, ये पूछना चाहेंगे कि ये जो घटना घटा है जो है विजय शंकर पांडे जी के साथ, तो किस तरीके से आप मतलब ये गुंडों बदमाशों के लिए कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इनके लिए जो है? यह घटना का जितना भी निंदा किया जाए वो कम है, और इस तरह की घटना है तो ईश्वर की कृपा थी और इन्होंने गरीबों के साथ जरूर जुड़ा होगा कि ईश्वर ने मदद किया और इनकी बाल जान बची। तो इसकी मतलब जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि अभी तो मुझे 10 तारीख को जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया है नरेंद्र मोदी सेना भाजपा। तो इसके माध्यम से चूँकि हमसे जहाँ तक मदद हो सकती है, जैसे डॉक्टर संजय पाठक जी मेरे प्रदेश अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी सेना भाजपा के, मैं रात में जब ही उनकी फ़ोन मैं कॉल करूँगा लगेगा, मैं उनसे बात करूंगा आपके बारे में, और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि यह घटना की पूरी जानकारी बताते हुए माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी से जो है इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे कि वहाँ तक यह बात पहुँचे। और अपने ज़िले के जो पुलिस अधीक्षक महोदय जी हैं, बहुत ही अच्छे, सुनने में समाज में इनकी आ रही है कि बहुत ही अच्छे हमारे एसपी महोदय आए हैं, और हमको लगता है कि यह नाम सुनते ही अपराधी घबरा गए हैं और सोच रहे हैं कि कुछ ऐसे घटना का अंजाम दें जिससे कि प्रशासन पर दबाव हमारा बने। लेकिन उनका यह भूल है कि यह सरकार भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का है। तो मैं कहूँगा कि इसका जल्द से जल्द जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय इसका जांच करते हुए
सही अपराधी को पकड़ के जेल के सलाखों के पीछे ढकेल दें और उनके ऊपर जो भी उचित कानूनी कार्रवाई हो करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त हमारे सामने मौजूद रहे जो है नरेंद्र मोदी सेना के भाजपा जिला अध्यक्ष इस वक्त जो है सुरेंद्र प्रताप सिंह जी ने कहा कि ऐसे बदमाशों को तत्काल जो है पकड़ करके जेल में डालवाया जाए और जो है प्रशासन से इन्होंने कहा कि यहाँ पे सुरक्षा जो कर्मी दिए हैं और जो है अभी विफल दिख रहा है और जो है डंडे से एक यहाँ पे कैसे सुरक्षा हो सकती है। तो प्रशासन विभाग से इन्होंने कहा कि यहाँ पे तत्काल जो है पुलिसकर्मी की सुरक्षा बढ़ाई जाए। और इस वक्त हमारे सामने मौजूद है जो है महिला मोर्चा के जो है नरेंद्र मोदी सेना भाजपा के महिला मोर्चा के जिला के अध्यक्ष इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं। दीदी का नाम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम पड़ेगा दीदी आपका? मेरा नाम पुष्पा तिग्गा जी, एडवोकेट। मैं भाजपा नरेंद्र मोदी सेना भाजपा की महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष मनोनीत की गई हूँ। मैम ये पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पे विजय कुमार पांडे जी के ऊपर जो है और यहाँ पे दैनिक जागरण के पत्रकार के ऊपर जिस प्रकार से इन बदमाशों ने हमला किया है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इन बदमाशों की कैसा सजा दिलवाने की बात करेंगे आप? जो हमारे दोनों पत्रकार भाइयों के ऊपर जो ये आत्मघाती हमला जो हुआ है, ये बहुत ही निंदनीय है और मैं चाहूँगी कि हमारे एसपी महोदय जी से मैं निवेदन करूँगी और हमारे जिलाधिकारी महोदय जी से कि जल्द से जल्द उन हमलावरों को छानबीन करके उनकी खोज करें और उन पर सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई करके उनको जेल भेजें। क्या मैम आपको लगता है कि सोनभद्र में कोई भी मीडिया वाला जो है और जो है प्रेस रिपोर्टर अभी तक सुरक्षित नहीं है? आपको क्या लग रहा है? इस घटना को देखते हुए तो लग रहा है कि हमारे मीडिया भी असुरक्षित देखे जा रहे हैं। मैम मीडिया के लिए क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आप क्या कहना चाहेंगे मीडिया के लिए, खासकर मीडिया के लिए कैसा व्यवस्था की मांग करना चाहेंगे? मीडिया जो है हमारे देश के एक स्तंभ, चौथे नंबर पे स्तंभ माने जाते हैं, जो हमारे देश के क्षेत्र के हमारे एक सेवक के रूप में हैं। तो मैं चाहूँगी हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि जब हमारे मीडिया ही असुरक्षित रहेगी तो हमारा देश, हमारा राष्ट्र, हमारा समाज वो कैसे सुरक्षित रहेगा। तो मैं योगी आदित्यनाथ जी, हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी से मैं निवेदन करूंगी कि हमारे पत्रकार बंधुओं के लिए, हमारे मीडिया के लिए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए, उनकी सुरक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त हमारे सामने मौजूद थी महिला मोर्चा नरेंद्र मोदी भाजपा का महिला मोर्चा का जिला अध्यक्ष पुष्पा तिग्गा इस वक्त हमारे सामने मौजूद रही और उन्होंने अपनी बात को कहा जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि जब मीडिया ही सुरक्षा नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षा रहेंगे। तो देख सकते हैं आप, अभी हमने जो है यहाँ पे पुलिस कर्मी से भी बात किया जो यहाँ पे अमर उजाला के पत्रकार जो है विजय शंकर पांडे जी के यहाँ उपस्थित है और इनके सुरक्षा में लगे हुए हैं। तो उनसे हमने बात किया तो ना ही इनके पास राइफल है, ना ही गन है, ना ही बंदूक है और ये जो है सिर्फ डंडे के सहारे भैया का जो है यहाँ जो है सुरक्षा कर रहे हैं। तो हम कैसे विश्वास कर लें कि इनकी जो है सुरक्षा हो रही है? हमको तो कतई नहीं लग रहा है कि इनकी जो है सुरक्षा में किसी भी प्रशासन को यहाँ भेजा गया है। एक सिर्फ भेजे गए हैं जो कि डंडे के सहारे कर रहे हैं। तो कैसे लगे अभी कोई बदमाश आए और इनके ऊपर गोली चलाने लगे तो भैया का तो हत्या होगी है, लेकिन जो अभी सुरक्षा कर्मी भी है उनका भी हत्या हो जाएगा। तो कैसे लगता है आप, हम कैसे मान ले कि यहाँ पे सुरक्षा कर्मी को दिया गया है और यहाँ पे सुरक्षित है? हमको नहीं लगता है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहूंगा कि महोदय ऐसे अभी जो यहाँ पत्रकार विजय कुमार पांडे जी के यहाँ जो घटना घटी है इनके यहाँ पुलिसकर्मी की सुरक्षा को बढ़ाया जाए। और सोनभद्र के एसपी और डीएम महोदय से कहना चाहूंगा कि महोदय अभी तत्काल मैं अभी जो देख रहा हूं, देख करके बहुत दुर्दशा हो रही है और बहुत दिल में दुख हो रही है कि एक पत्रकार को खुलेआम गोली चलाया जाता है, उनको जान से मारने की कोशिश की जाती है, लेकिन अभी तक इनको जो है कोई भी प्रशासनिक उस तरीके से न सहयोग की जा रही है न मदद की जा रही है। आखिर क्यों, ऐसा क्यों? क्या देश का चौथा स्तंभ इसी के लिए बनाया गया
है, क्या इसी के लिए संविधान इनको अधिकार दिया है कार्य करने का? हम पूछना चाहते हैं आपसे महोदय, अगर ऐसा है तो मैं निंदनीय करता हूं ऐसे जो है सिस्टम को। ऐसा जो सिस्टम आप जो रखे हैं, ऐसा सिस्टम बिल्कुल कतई नहीं पसंद है। और सोनभद्र में एक नया उजियारा होना चाहिए और नया संदेश होना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा, पत्रकार का सुरक्षा देना आपका काम है, और आप देश का जो चौथा स्तंभ होता है मीडिया, और अगर मीडिया नहीं रहेगा तो क्या महोदय आप अपना सुरक्षा ड्यूटी कर पाएंगे? क्या लगता है आपको? मैं पूछना चाहता हूं सोनभद्र के एसपी महोदय से, हम पूछना चाहते हैं सोनभद्र के डीएम महोदय से कि अगर मीडिया नहीं रहेगी तो क्या आप अपना प्रशासनिक व्यवस्था अकेले ही चला लेंगे? हम पूछना चाहते हैं आपसे। अगर हाँ है तो बताइए महोदय, अगर नहीं है तो आप इनके यहाँ सुरक्षा को बढ़ा करके इनकी सेफ्टी और सुरक्षा कराइए, जिससे कि हमारे पत्रकार भाई सुरक्षित हो सके और इनकी जो है आगे का जो भी प्रोसेस हो कार्रवाई हो कर सके। और मैं कहना चाहूंगा आपसे कि इन बदमाशों को तत्काल खोज करके, चाहे जहां भी छुपे हो, चाहे जहां भी हो, इनको खोज कर दबंग बदमाशों के ऊपर जो इन्होंने पत्रकार के ऊपर जानलेवा हमला करने की कोशिश किया है और जो बार बार बच गए हैं हमारे सामने जो है विजय शंकर पांडे जी और दैनिक जागरण के पत्रकार जो है, जो बाल बाल बचे जो है इससे जो है, तो मैं कहना चाहूंगा आपसे कि इन बदमाशों को खोज करके इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई, और मैं तो कहूंगा कि ऐसे लोगों के ऊपर जो है फांसी की फंदा होना चाहिए जो मीडिया के ऊपर जो है हाथ लगाए। और मैं तो अभी आप देख सकते हैं इस वक्त जो है, हम इस वक्त खलियारी में इस वक्त जो है दैनिक जागरण के पत्रकार जो है श्याम सुंदर पांडे जी के यहाँ पर अभी पर यहाँ पे हम उपस्थित हो चुके हैं। अभी सर यहाँ पे हमारे सामने मौजूद हैं और यहाँ पे तमाम यहाँ पे जो है नेता और यहाँ पे समाज सेवी यहाँ पे सर से मिलने के लिए आए हुए हैं। और यहाँ पे प्रशासन की जो है निगरानी अभी यहाँ पे सुरक्षित है। और यहाँ पे हम सर का हालचाल जानने की कोशिश करेंगे और सर का पहले नाम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? श्याम सुंदर पांडे मेरा नाम पड़ेगा। सर ये पूछना चाहेंगे, जो दबंग बदमाशों ने जिस प्रकार से गोली चलाई, हमें ऐसा लगता है कि आपका जो हत्या करने की कोशिश की, तो सर इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो तो सीधी सीधी हत्या ही थी। जो भी बचे भगवान की कृपा से बचे हैं, अपने माँ बाप के आशीर्वाद से, देवी देवता की कृपा से बचे हैं, नहीं तो पूरी की पूरी हत्या ही थी। और वहाँ की घटना स्थिति देखने पर कोई भी जाएगा तो देखेगा तो वहीं ही आएगा कि हमलावर की मंशा हत्या करना ही था। सर ये पूछना चाहेंगे कि इससे पहले कोई आपके साथ कोई साजिश रच रहा हो, या कोई आपको पहले कोई धमकी दिया होगा मारने का, या कोई इस तरीके से मतलब कोई आप इससे पहले कोई घटना घटा हो जिससे कि एक कारण बना हो? सर इसमें कुछ बता सकते हैं? इस तरह का कभी नहीं रहा। हमारी जो क्रियाकलाप रही सोशल वर्कर के रूप में रहे, हमेशा लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके हमने चला। और कभी भी अपने 22 साल के इस पत्रकारिता कार्यक्रम में किसी भी विवादित खबरों या समाचारों में मैं बहुत पार्टी बंदी नहीं पड़ा, सबको मिला जुला करके चला। और इसीलिए आज भी 22 साल से मैं दैनिक जागरण में हूँ। गांव घर में भी मेरी जो है वो सिर्फ सोशलिटी मेरे अंदर ही है। मैं कभी किसी के साथ अहित नहीं किया, जब भी रहा समाज के साथ लोगों को जोड़ने का काम किया। यह घटना होना हमारे लिए, बल्कि हम मर के बचे, लेकिन मरने से भी ज़्यादा दुखद है कि मेरे साथ इस तरह की घटना क्यों हुई। और मैं खुद प्रशासन से इतना ज़रूर अनुरोध कर रहा हूँ कि इसका खुलासा हो कि आखिर हमारे जैसे आदमी से पूरे क्षेत्र में, जो मैं कह रहा हूँ वही सबकी भी हाल लालसा है कि ये मालूम हो कि आखिर कौन सा अपराध श्याम सुंदर पांडे कर दिए थे कि ये इतनी बड़ी जो है कि उनके ऊपर हमला किया गया। मेरे समझ से तो ऐसा मैंने कोई ऐसा अपराध नहीं किया है, किसी का धन संपत्ति नहीं लूटा है, किसी के माँ बहन के साथ गलत काम नहीं किया है, न उनकी इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ किया है। तो आखिर किस लिए हमें सज़ा मिले? अब तो प्रशासन के लोग अपराधी को पकड़ें, और ख़ास निवेदन रहेगा कि अपराधी किसी भी सूरत में बख्शे न जाएं, चाहे वो कितने बड़े बाहुबली हों या कितने बड़े धनबल वाले हों, और निरीह को फंसाया भी न जाए। अगर निरीह फंसेगा तो जो अपराधी है उसका हौसला और बुलंद होगा। आज हमारे साथ हुआ, कल अन्य लोगों के साथ होगा। तो यही सब हमारी इच्छा है। सर ये पूछना चाहेंगे कि जो दबंग बदमाशों ने जिस प्रकार से गोली चला रहे थे सर, और सर ये जो घटना घटी है कहाँ पर घटी जो है घटना? ये खलियारी बाज़ार में इंडियन बैंक के ठीक सामने एक होटल है,
वहीं पे हम मित्र बंधु बैठे हुए थे, हाल चाल करके मोबाइल पे हम लोग सर्च करके कुछ खबरें या उस प्रोग्राम देख रहे थे और अचानक एकाएक फायरिंग हुआ, मैंने लगा गोली। तो जिस समय गोली लगा हमको नहीं एहसास हुआ कि गोली लगा। सर कितना टाइम हो रहा था जिस समय आपका, मतलब उस समय गोली चल रहा था, समय क्या हो रहा होगा, कुछ अंदाजा? 8:15, 8:30, 8 ऐसे समय रहा होगा जी। 8 और 8:30 के बीच का टाइमिंग था। सर इस समय पूछेंगे कि उस समय दुकानें खुली थी कि नहीं खुली थी? दुकानें खुली थी, अगल बगल लोग भी थे। हमलावर हमला करके जैसे ही गए, अगल बगल से लोग भी आए, कुछ लोग पीछा करने का भी प्रयास किया। तो हम लोगों ने कहा कि पहले हम लोगों को ले चलिए, दवा इलाज कराइए, पीछा का भी चक्कर छोड़िए। हमें लोग खुद ही मना किए, नहीं तो 1-2 लोग जा रहे थे पीछा करने, लेकिन फिर भी वहाँ पीछा से ज़्यादा दवा की हम लोगों की ज़रूरत थी। हालांकि लोगों ने मदद भी किया, समय से हॉस्पिटल पहुँचाया। उसी का देन है कि आज हम आपके सामने हैं। सर ये पूछना चाहेंगे कि वो जो दबंगों ने जिस प्रकार से गोली मारा, सर कहाँ पे मारा, कुछ सर दिखा सकते हैं उसको जो है? गोली तो हमें यहाँ लगी है, गमछा हटाइए, जी आगे आ जाइए। ये जो ऊपर कैमरा दिखाइएगा, ये देखिए जो कोहली है, ये है यहाँ पे सर? जी, कोहली के ऊपर जी यहाँ पे और नीचे थोड़ा सा यहाँ गोली लगी है। अच्छा। जो आर पार हुई है। जी। फिर उसके बाद दूसरा गोली जो लगी वो जमीन पर लगी या कहाँ लगी हम नहीं देख पाए। तीसरा गोली लड्डू भाई को जब भाग रहे थे, आयो बाबू आयो माई लगे करने, अमर उजाला के पत्रकार, हाँ, विजय शंकर पांडे उर्फ लड्डू पांडे, क्या आयो माई बाबू आयो बाबू गोली चलाए देना सब। तो हम भी भागे, जब वो भागे तो तीसरा गोली उनको लग गया। हम भी भाग रहे थे तो हम भी अपना हाथ पीछे करके छोप करके कि आयो माई आयो बाबू करके जा रहे थे। तब तक से ऐसे पीछे हम हाथ किए ही थे और हमलावर हम लोगों से थोड़ा सा आगे बढ़ गए थे। तो चूंकि हमारा पोजीशन हो गया तो इसी पे जो है यहाँ गोली लगी। ये जो अंगूठा चौथा गोली थी इस जगह, चौथा गोली यहाँ लगी, यहाँ पे लगी। और जो ये पूरे आपकी जो है हड्डी को तोड़ते हुए और जो है तीनों उंगली को यहाँ पे समाप्त बैलेंस मैंने तीनों उंगली का हड्डियाँ तोड़ते हुए यहीं कानी अंगुली के ऊपर जो निकली है। बाएं हाथ का एक कंडीशन है, इसका सर्जरी हुआ ट्रामा सेंटर में, इसका सर्जरी हुआ कल। सर्जरी होने के बाद करीब 4 घंटे बाद हमें छुट्टी दे दी गई रात 9-10 बजे। तो वहाँ पे हमारे साथ मैंने जब हम लोग गए तब पुलिस के जवान गए हुए थे, साथ में आए भी। तो सर ये पूछना चाहेंगे कि दिन प्रतिदिन ये पत्रकारों के ऊपर हमला, जानलेवा हमला और जो है बहुत बेरहमी से पत्रकारों के जान से मारने की कोशिश किया जा रहा है, तो इस पे आप सर प्रशासन से किस तरीके का मांग करना चाहेंगे? भाई मांग करना इसलिए चाहेंगे कि पत्रकार के पास न कोई सुरक्षा का मिला हुआ है, न कोई उतने बड़े धनबल हैं और समाज में हमेशा निरंतर वो काम करते रहते हैं। और प्रशासन के लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि क्षेत्र में कौन पत्रकार किस हिसाब से है, क्या कर रहा है, उनके गतिविधि को ध्यान रखना चाहिए। उनके ऊपर अगर किसी तरह लगता है कि इनके ऊपर ये सब चीज़ें हो सकती हैं, सच्चाई के साथ हैं कि गलत के साथ हैं, तो उस पर थोड़ा सा सुरक्षात्मक रखना चाहिए। और उनके साथ कोई भी घटना होती है तो उसको एक बहुत गंभीरता के साथ उसको लेना चाहिए शासन प्रशासन सभी को, क्योंकि उन्होंने अपने घर परिवार को छोड़ करके समाज की सेवा में उनका जीवन समर्पित होता है। और उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हो तो 2 तरह की तकलीफ होगी। एक तो वो जाएंगे तो जाएंगे, दूसरे बच्चे परिवार का भी उनके जो हलाल होगा उसकी क्षतिपूर्ति कोई नहीं कर सकता है। तो ऐसे समाज से भी ऐसे परिश्रमी कलमकारों के साथ ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो शासन प्रशासन को बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? क्या हर जगह पत्रकार गलत हैं? जहाँ भी मारे जा रहे हैं कुछ न कुछ तो जरूर इसमें बट लेकिन है, सब तो नहीं है उस तरह के। क्यों हो रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त हमारे सामने बने रहे जो है दैनिक जागरण के क्षेत्रीय पत्रकार जो है श्याम सुंदर पांडे जी जो है इस वक्त हमारे सामने बने रहे। और श्याम सुंदर पांडे जी मांग करते हैं और दैनिक जागरण के पत्रकार लगातार 22 सालों से एक कार्य कर रहे हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में, लेकिन आज तक ऐसी कभी घटना देखने के लिए नहीं मिला। तो आप देख सकते हैं इस वक्त जो है हमने श्याम सुंदर पांडे जी से बात किया जो दैनिक जागरण के क्षेत्रीय जो है पत्रकार थे। अभी हम इनका घर दिखाने की कोशिश करेंगे और देख सकते हैं कि इधर दिखाइए भैया, ये पूरे के पूरे यहाँ प्रशासन की व्यवस्था लगी हुई है और प्रशासन की सुरक्षा में इस वक्त है। और सर से अभी
हमने बात किया ही, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक गरीब घर से बिलोंग करते हैं। ये देख सकते हैं कि पूरा अगर ये चाहते तो 22 साल के पत्रकारिता में करोड़ों रुपए का मंजिला ये तैयार कर सकते थे, लेकिन इन्होंने अपनी जो है ईमानदारी पूर्वक जो है क्षेत्र के जनता के लिए काम किया है और क्षेत्र के जनता को किस तरीके से संदेश दे करके इन गरीबों का सहयोग करके यहाँ पे किस तरीके से देख सकते हैं खपड़ील का यह मकान है और इधर ये देख सकते हैं कि किस तरीके से ये प्लास्टिक से छा करके किस तरीके से घर पे अपना जीवन यापन करते हैं। वाकई में देश का चौथा स्तंभ होना चाहिए तो श्याम सुंदर पांडे जी जैसा होना चाहिए, जो दैनिक जागरण के पत्रकार जो है खलियारी ये जो क्षेत्रीय के रहे। और देख सकते हैं कि किस तरीके से दबंगों ने इनके ऊपर हमला करके इनका जो है जान लेने की कोशिश किया जो है। तो ये देख सकते हैं पूरा के पूरा, ये देख सकते हैं यहाँ पे माता जी कुछ लोग हैं और किस तरीके से यहाँ देखिए किस तरीके से छोटा सा, थोड़ा सा भैया लाइएगा यहाँ से, और किस तरीके से यहाँ पे छोटा सा घर में किस तरीके से निवास करते हैं। देखिए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस वक्त जो है श्याम सुंदर जी के पिताजी इस वक्त खड़े हैं। क्या नाम पड़ेगा बाबूजी आपका? राधेश्याम पांडे। सर ये जो आपके साथ जो आपके लड़के के साथ ये घटना घटा सर, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? सर अब इसमें हम क्या कहें, हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा है। नहीं कर रहा। ऐसे दबंगों के साथ जब होगा तो बताइए कैसे देश के जो है उन्नत होगी, कैसे गांव की उन्नत होगी जब दबंगों ने ऐसा करेंगे और इसके ऊपर कोई सरकार का ध्यान नहीं रहेगा, प्रशासन का ध्यान नहीं रहेगा। तो आज हमारे ऊपर है, कल और लोगों के ऊपर इस तरह से दबंगे बढ़ाते जाएंगे अपने कार्य को। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार से हमारा बेटा को न्याय मिलना चाहिए। और देख सकते हैं कि यहाँ पे एक माता जी खड़ी बैठी हैं और इनके जो है श्याम सुंदर जी का जो है माता जी इस वक्त यहाँ पे बैठी है। क्या नाम पड़ेगा माता जी आपका? शांति। माता जी जो आपके बेटे के ऊपर जो दुश्मनों ने जिस प्रकार से हमला किया है, क्या आपको इन लोगों को सजा दिलानी चाहती हैं? बहुत कोई नहीं, हमारे देखे में कोई नहीं है जो सजा जे हमारा अपराधी कहे हो, बहुत माँ कोई बचना नहीं चाहिए, कोई बचना नहीं चाहिए ना? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे खपड़ेल के घर में जो है श्याम सुंदर जी यहाँ पे रहते हैं और किस तरीके से 20 साल के पत्रकारिता में जो है किस तरीके से अपना समाज सेवा किए, लेकिन कुछ दबंगों ने इनके ऊपर जो है जानलेवा हमला किए थे। और इस वक्त यहाँ से प्रशासन यहाँ पे इस वक्त खड़ी है। हम सर से कहना चाहूंगा कि सर आप जल्द से जल्द जो यहाँ पे जो इन लोगों ने जो दबंग लोगों ने जो है दैनिक जागरण और अमर उजाला के पत्रकार पे जो ये हमला किए हैं, मैं चाहूंगा सर कि आप जो है इसका जल्द से जल्द खुलासा करके इन दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उन लोगों को जेल में डलवाने का कृपा करें सर। क्या ऐसी होगी? जी बिल्कुल। ये हाँ, ये उम्मीद है और ये गारंटी है कि इन्होंने जिन लोगों ने भी किया है और जिस प्लेटफार्म पे किया है और जो भी चीज़ें उन्होंने हैं वो सारी पिन पॉइंट निकाल करके और असली दोषियों को पकड़ के और उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त हमारे सामने बने रहे रायपुर थाने के जो है इंस्पेक्टर जो है प्रणय प्रसून श्रीवास्तव जी इस वक्त हमारे सामने बने रहे और तब तक के लिए आप बने रहिएगा। आगे की आपको हेडलाइन न्यूज मिलते रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।